मेरा दोस्त सुधांशु था। जुर्म की हर एक बात बता दी दोस्तों। ये जो नाटक है समाज के दो पहलुओं, जो अपने ही घर में पीड़ित है, और दूसरी कहानी है अतुल की जो अपनी पत्नी से पीड़ित है और अंत में अपनी जान ले लेता है। आइए हम देखते हैं आज की हमारे साथ नहीं अपने दोस्त ने की ना वो पर्सनल सुसाइड कर लिया। लेकिन माँ मैं पढ़ रही हूँ। माँ मेरी भी खुद की भी तो जिंदगी है। लेकिन माँ इसको थोड़ा ऊपर करो, बोला मैंने उसको थोड़ा ऊपर करो। आरती की माँ हमारी आपकी 15 साल हो चुकी है। मेरे हिसाब से अब उसकी शादी करा देनी चाहिए। जी माँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पड़ोस के गांव से एक अच्छा रिश्ता आया है। लड़का बुरी और अच्छा है। हमें जल्द से जल्द आरती की शादी से करा देनी चाहिए। अरे करने का इतनी जल्दी शादी कर। आरती, जी बाबू, अगले हफ्ते तुम्हारी शादी है। लेकिन बाबूजी अभी मुझे शादी नहीं करनी। अरे अरे बाबूजी नहीं, माँ बाबूजी को समझाइए माँ। इस प्रकार आरती की शादी कम उम्र में ही करा दी जाती है। दूसरी तरफ है अतुल और निकिता जो अपने दाम्पत्य की हाँ, अतुल हमारे एक सुंदर जीवन होगा। चलो इस जीवन की शुरुआत एक तस्वीर लेकर शुरुआत में खुशहाली में दोनों दाम्पत्य अपने कलीग हमको पीछे रहना चाहिए। झगड़े में परिवर्तित होने लगे। तुम्हें क्या लगता है अतुल, मैंने इतनी पढ़ाई लिखाई करी और मैं तुम्हारे लिए जॉब छोड़ के आ जाऊँ? नहीं अतुल, तुम मुझे नहीं समझते। मैं अपनी बेटी को लेके यहाँ से जा रही हूँ। निकिता अपने बच्चे के साथ मायके चली जाती है। अतुल परेशान होकर कुछ समय हाँ बोलो। ठीक है, फिर कोर्ट में मिलते हैं। निकिता और अतुल दोनों कोर्ट में मिलते हैं, जहाँ पे निकिता अपने बेचारे बच्चे के लिए जज साहब से मांग रही है। जज साहब, मुझे अपने बच्चे के लिए 40,000 रुपये महीना भत्ता चाहिए। आपको चाहिए बात मान लो। साहब मेरी खुद की सैलरी भी 60,000 रुपये महीने है, लेकिन अगर बात बच्चे की है तो मैं 40,000 रुपये भत्ता देने के लिए तैयार हूँ। अतुल माननीय कोर्ट की बात तो मान लेता है, लेकिन निकिता का अंदर लालच और बढ़ जाता है और वह अतुल से और पैसों की मांग करती है। सुनो अतुल, आखिर निकिता तुम मुझसे चाहती क्या हो? 3 करोड़ और मेरे बच्चे के लिए 30 लाख अलग से। एटीट्यूड और तुम्हारे ऊपर दहेज के छूटे हिस्सा। कर्नाटक हो अच्छा, तो क्या यही हमारा प्यार था? पर दूसरी तरफ आरती जो काफी कम उम्र में ही वैवाहिक बंधन में बन चुकी है, अपनी सास और मोहल्ले वालों की ताने सुनो हाँ जी शायद माँ जी, अब तुम्हारी शादी को बहुत वक्त हो चुका। मोहल्ले वाले ताने मारने लगे हैं बच्चे के लिए। क्या लड़की होना पाप है माँ जी? मेरी खुद की भी तो जिंदगी है, खुद के भी तो सपने हैं। आरती, मुझे नहीं सुनना। मुझे मेरे परिवार का कुल दीपक चाहिए। यहाँ गए वो लड़का ही होना चाहिए। अब तुम शादीशुदा हो। जी माँ जी। कविता इसका नाम क्या है? कविता मैडम अपनी पत्नी से बता रहे हैं। अगली बार जब ये कोर्ट में क्या मिलते नाम है हैं, वो जिसका तो शादी हो गया जज उसका? बच्चा नहीं रियल नाम क्या? जज साहब मेरे पास इतने पैसे नहीं है, इतने पैसे मैं कमा तुम्हारे से भाई लाऊंगा। का भी देखो तुम पर उम्मीद तभी तो वो मांग रही है। ऐसा है, आप भी जानते हैं कि एनसीआरबी के डाटा के अनुसार आधे से ज़्यादा दहेज प्रथा पर लगाए गए केस झूठे हैं और उनके चलते बहुत सारे मर्द सुसाइड भी कर लेते हैं। तो तुम क्यों नहीं कर लेते सुसाइड? वाह कोर्ट के बाहर जब निकिता अपनी माँ के साथ अतुल को मिलती है, तो उसे फिर ताना मारते हुए कहती है, अरे तुमने अभी तक सुसाइड नहीं किया? मुझे लगा था आज तुम्हारे सुसाइड की खबर आई। उस दिन बोले थे तुम सुसाइड कर लोगे। अच्छा, अगर मैं सुसाइड कर दूंगा तो तुम लोगों का ये धंधा कैसे चलेगा? फिर भी चलेगा, तुम्हारा बाप देगा पैसे। और पति के मरने पे सब बीवी का ही तो होता है। और तुम्हारे मरने के बाद तेरे माँ बाप भी जल्दी ही मरे।
और तो उसमें भी बहू का हिस्सा होता है। पूरी जिंदगी तेरा पूरा परिवार कोर्ट कचहरी के चक्कर जब रमेश के साथ डॉक्टर मोहन के पास जाती है तो डॉक्टर मोहन उससे कहते हैं लड़की ये नहीं हो सकता, ये तो बदनामी है। ऐसी होगी क्या लड़का लड़की का भेद? बस डॉक्टर साहब चलिए। क्या मेरे बेटी के जीवन का कोई अर्थ नहीं? क्या एक माँ को अपने बच्चे को जीवन देने का भी अधिकार नहीं है? अब तो फीटस डिटर्मिनेशन बैन हो एक नई सोच वाली लड़की जो आरती की सहायता करती है। आरती उठो, तुम्हारे अपने सपने हैं, अपनी जिंदगी, अपने फैसले हैं, तुम उसे अपने तरीके से जियो। अब कानून तोड़ने वालों की ये जंजीरें अब नहीं चलेंगी। सुमन, मेरे पास कोई रास्ता है क्या? रास्ता है, तुम पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत जान सकती हो कि जेंडर टेस्ट कराना गैर कानूनी है। तुम एक माँ हो, अपने बच्चे में तुम्हारा पूरा अधिकार है, फिर वो चाहे लड़का हो या लड़की। ये कोर्ट मेरा साथ देगा? जरूर देगा, तुम समाज के सामने अपना एक उदाहरण पेश कर सकती हो। मैं आरती, एक माँ, एक नारी, अपने बच्चे के अधिकारों के लिए लड़ने आई हूँ। क्या ये समाज लड़कों से चलता है? दोस्तों, लड़का और लड़की समान है, उनको समान अधिकार दीजिए, कानून को जानिए और उसका पालन कीजिए। लेकिन मैडम, लड़का घर की इज्जत होता है। लड़का या लड़की घर की इज्जत नहीं होते, इज्जत उसके कर्मों से होती है। और अगर आपको इतनी इज्जत की फिक्र है तो आप अपने घर से ही माफ कर दें। सुमन की सहायता से आरती, रमेश और डॉक्टर मोहन को हिंसा के आरोप में जेल भेज देती है, परंतु दूसरी तरफ अतुल अपनी पत्नी से प्रताड़ित है और वह अंतिम फैसला करता है कि वह आत्महत्या करता है। मत करो। ऐसा मेरे साथ क्या हो रहा है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मेरे परिवार के द्वारा मुझे सारे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है और मुझसे प्रताड़ना भी मिल रही है, सही कह रहे हो। 30 लाख रुपए की अलग से मांग की जा रही है। यह सब मेरे लिए असहनीय हो गया है और अब मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ। इसलिए आज 9 दिसंबर को मैं अपना यह सुसाइड वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और कोर्ट के सारे फैसलों को मेरे खिलाफ आते देखकर मैं अब आत्महत्या करने के अलावा मेरे पास कोई और विकल्प नहीं। और अगर इसके बाद मुझे न्याय नहीं मिलता है तो मेरी अस्थियों को विसर्जित न किया जाए और इसके बाद यह अस्थियाँ न्यायालय के बाहर नाली में फेंकी। ये तो वही बयान में से 9 दिसंबर सेंटर में खड़े हो ना, एक फोटोग्राफ लेंगे ना अपन, इधर आ जाओ। जाओ, 2 जन चले जाओ। ऊपर रखना है, ऊपर करो सर, सब ऊपर दबा देते हैं। फोटो कौन ले रहा है? आरती की सहायता तो सुमन ने कर दी, पर अतुल की सहायता तो कोर्ट भी ना कर सका। उल्टा उसे झूठे आप ही के द्वारा आज आरती जिंदा है अपनी बेटी के साथ और रमेश और मोहन जेल में। शिफ्ट होना भाई थोड़ा। अतुल सुभाष दुर्भाग्यवश हमारा यही हमारा दुर्भाग्य है। जुल्म का रंग न होता है, जुल्म का रूप न होता है, जुल्म का रंग न होता है, जुल्म का रूप न होता है। रूप तो है। बेटी, दर्द सबको होता है, दर्द सबको बेटी, दर्द सबको होता है। बेटी को जीने दो, बेटी को जीने दो, लड़का लड़की एक समान, समाज को दो नई पहचान, लड़का लड़की एक समान, समाज को दो नई पहचान। लो ये पढ़ दीजिए तुम्हारे लिए। बोर्ड आगे ले लो, बैनर आगे ले लो, पैर मोड़ के बैठ। पकड़ो तो ये हम वो बैनर उधर पकड़े। गई है फोटो खींचा। बैनर पकड़े हो। बैनर पकड़ के फोटो खींचा। तुम ये पकड़ के फोटो